हमारे मन में गंदे विचार क्यों आते हैं? हम नहीं चाहते, पर फिर भी हमारे मन में गंदे विचार आते हैं। लेकिन क्यों? मन ही हमारा सब बड़ा दोस्त है और मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। जब हम अपने से चलते हैं तो मन हमें भटका देता है, और जब हम मन को संतुलित कर लेते हैं तो हम अपनी जिंदगी में सब कुछ पा लेते हैं। हम हमारे मन में आने वाले गंदे विचारों को रोकने की कोशिश करते हैं, और जितना हम रोकते हैं उतना ही ये विचार हमारे मन में प्रवेश करते जाते हैं। आप जिस चीज़ से जितना दूर भागोगे वो चीज़ आपके पास उतना ही तेजी से आएगी। इसीलिए उन चीज़ से आप भागो मत, उन पर संतुलन कायम करो। एक बार एक शिष्य गौतम बुद्ध के पास आया और गौतम बुद्ध से बोलता है, गौतम बुद्ध, मेरे मन में इतने गंदे विचार क्यों आते हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे मन में गंदे विचार आए, पर मेरे मन में हमेशा काम वासना के विचार चलते रहते हैं और मैं इनके बारे में सोच कर बहुत परेशान हूँ। मेरी ऊर्जा और समय यह सोचने में ही खत्म हो जाता है, और इन सब विचारों की वजह से मैं कभी भी शांत नहीं रह पाता, और मैं हमेशा ही स्त्रियों को देखकर मोहित हो जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाता। बहुत मुस्कुराते हुए उन्होंने उस युवक से पूछा कि तुम जानते हो काम वासना क्या होती है? लड़के ने उत्तर दिया, बुद्ध, मैं ये तो नहीं जानता कि काम वासना क्या होती है, पर हाँ, जो भी है बहुत बुरी चीज़ है। फिर बुद्ध ने उस युवक से कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें यह समझना है कि प्राकृतिक रूप से जो भी चीज़ हमारे पास है वो बुरी नहीं है। हमारे जीवन में उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरत है। वासना कोई बुरी बात नहीं है। यह तो हमारे मन की एक भावना है जो हमें किसी ना किसी चीज़ का एहसास कराती रहती है, और हम उस चीज़ को पाने के लिए उस चीज़ की तरफ आकर्षित होते जाते हैं। जैसे तुम्हारे पास धन की कमी है तो तुम धन पाने की वासना उत्पन्न हो जाएगी। तो वासना कुछ नहीं, एक प्रकार की कमी है जो कि एक प्रकार की जरूरत का एहसास है, और जब यह जरूरत शारीरिक हो तो हम इसे काम वासना कहते हैं। युवक ने गौतम बुद्ध से कहा, बुद्ध, मुझे काम वासना का मतलब तो समझ आ गया, पर यह काम वासना आती कहाँ से है? गौतम बुद्ध ने कहा, काम वासना कहीं से नहीं आती, यह तो हमारे अंदर ही होती है, और इसका होना जरूरी भी है, तभी तो मानव जाति विस्तार होगा। लड़का बोध से बोला, जब यह हमारे अंदर है और जरूरत भी है तो लोग इसे गलत क्यों बोलते हैं? बुद्ध ने कहा कि यही तो समस्या है। लोगों ने काम वासना को गलत तरीके से सोच लिया है, इसे छिपाने की, दबाने की कोशिश करते हैं। तरीके से प्रयोग करना गलत बात नहीं है। लोग जिससे प्रेम करते हैं बस उसी के लिए जीने लग जाते हैं, उसे पाना ही अपना लक्ष्य बना लेते हैं और उसी के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, और यह सब गलत है। बुद्ध ने युवक से कहा, क्या तुम्हें पता है जानवरों में भी काम वासना होती है? हाँ बुद्ध, जानवरों में भी काम वासना होती है, क्योंकि जानवर भी तो आखिर अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाएंगे। बुद्ध ने कहा, तो फिर हम जानवरों की काम वासना को गलत क्यों नहीं कहते? युवक ने कहा, मुझे गलत नहीं पता महात्मा, आप ही मुझे बताइए। गौतम बुद्ध ने कहा कि जानवर अपनी काम वासना का प्रयोग आनंद प्राप्ति के लिए नहीं करते, वो तो सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए काम वासना का उपयोग करते हैं। जानवरों को प्रकृति ने इनकी समझ नहीं दी कि वो काम वासना को अपनी सुख का आधार बना सके, जबकि मनुष्य अपनी समझ से अपने बलबूते पर प्रकृति में पाई जाने वाली प्रत्येक वस्तु को अपनी सुख के लिए प्रयोग करता है। इंसानों ने ही काम वासना को अपने सुख का साधन बना लिया है, जब प्रकृति ने तो हमें अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए दिया था, लेकिन इंसानों ने इसे अपने जीवन को परम लक्ष्य बना रखा है।
इस तरह से काम वासना करना गलत है। युवक ने फिर से पूछा, महात्मा जी, यह काम वासना हम पर प्रभावी क्यों होती है? क्यों यह बेलगाम हो जाती है? बुद्ध ने कहा, सुनो, अब जो मैं तुम्हें बताऊं उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनना। काम वासना का सारा खेल तुम्हारे समझ आ जाएगा। तुम्हें तुम्हारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। बस तुम्हें ध्यान से सुनकर समझना है कि काम वासना क्या होती है। फिर बुद्ध ने उस युवक को बताया, एक बार की बात है, एक आश्रम में उसके गुरु और शिष्य रहते थे, जिससे रोजाना आश्रम के बाहर स्थित गांव में भिक्षा लेने जाते थे। उस आश्रम का एक शिष्य जिस गांव में भिक्षा लेने जाता था, उस रास्ते में नदी पड़ती थी। वह उसी रास्ते से भिक्षा लेने जाता था। एक बार शिष्य ने देखा कि पेड़ के पीछे लड़का छिपा है। वह शिष्य उस लड़के के पास गया और जाकर बोला, तुम इस पेड़ के पीछे क्यों छुपे हो? लड़के ने कहा, अरे तुझे दिखाई नहीं देता कि मैं क्या देख रहा हूँ? तब शिष्य ने नदी की तरफ देखा तो वहां पर कुछ लड़कियां पानी भर रही थी। वो लड़कियां 14 से 15 साल की होगी। तब शिष्य ने लड़के से कहा, अरे भाई, वहां पर तो लड़कियां पानी भर रही है, इसमें छिपकर देखने वाली क्या बात है? तब वह लड़का शिष्य की तरफ देखकर कहा, अरे पागल, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कैसे वह परिया नदियों से पानी निकाल रही है? जरा उनकी अदाओं को तो देखो, उनके कोमल शरीर को देखो, उनकी पतली कमर मटके को उठाते समय बल खाती है और उनके बालों की कमर पर कैसे लहरा रहे हैं, मानो सुंदरता बिखरी पड़ी हो। शिष्य ने फिर नदी की तरफ देखा और इस बार वो शिष्य देखते ही चला गया। अभी तक तो उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और वो बिल्कुल निर्भय था। उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं था। लेकिन अब वो छिपने लगा और लड़कियों को देखने लगा जैसे उसने कोई अपराध कर दिया हो। और जब वो छिपकर उन लड़कियों को देख रहा था, तभी वो अचानक अंदर से कांप गया और उसने कहा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जो कर रहा हूँ वो सही नहीं है, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। और फिर वह जल्दी से वहाँ से चला गया। वह आश्रम पहुँच जाता है। आश्रम जाकर वो अपने कार्यों में लग जाता है, लेकिन जो उसने देखा वह उसके आंखों के सामने बार बार आने लगता है। उसके मन में वही चल रहा था। वह दोबारा वही देखने के लिए ललायत है। उसका किसी में भी मन नहीं लग रहा था। रोजाना वह शिष्य भिक्षा के लिए जाता, उस जगह पर खड़ा होकर देखने लग जाता था। वह हर दिन ही ऐसा करने लग गया। वह रोज का काम हो गया था। उस शिष्य का मन किसी भी काम में नहीं लगता था। वह हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता। वो आश्रम के कार्यों को भी ठीक ढंग से नहीं कर पा रहा था। ना ठीक से सो पाता, ना खा पाता। उसका मन बेचैन सा होता रहता। उसका मन उन लड़कियों को देखने के लिए ललायत हो उठता था। जब गुरु शिक्षा देते तब भी वह वही सोचता रहता। गुरु ने शिष्य की हरकत को पहचान लिया था। तब एक दिन गुरु ने शिष्य को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं भी तुम्हारे साथ भिक्षा मांगने चलूंगा। तुम और मैं साथ साथ भिक्षा मांगने चलेंगे। तभी शिष्य ने गुरु को मना करते हुए बोला, नहीं गुरुदेव, आप क्यों हो रहे हो? मैं अकेला ही ठीक से भिक्षा मांग सकता हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है, अकेले ही भिक्षा मांगने जाओ। शिष्य तुरंत भिक्षा मांगने निकल गया। गुरु शिष्य का कुछ समय बाद पीछा करने लगे। उसके बारे में जानने के लिए वह उसके पीछे चलने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद गुरु ने देखा कि उनका शिष्य पेड़ के पीछे अपराधी की तरह छिपा है और कुछ देख रहा है। गुरु भी शिष्य के पीछे खड़े हो गए कि
कि आखिर उनका शिष्य क्या देख रहा है। गुरु ने देखा कि वह लड़कियों को छिप कर देख रहा है जो नदी पर पानी भर रही थी। तभी गुरु ने शिष्य को कहा कि शिष्य, क्या तुम लड़कियों से भिक्षा लोगे? शिष्य घबरा गया, वह थर थर कांपने लगा। उस शिष्य की हालत खराब हो गई। वह शिष्य कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। वह कुछ टूटे फूटे शब्दों में ही बोल रहा था। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, मुझे उस लड़के ने बिगाड़ दिया। गुरु ने कहा, तुम जैसी संगत करोगे वैसे बनोगे। अच्छी संगत हमेशा अच्छी ही रहती है, गलत संगत हमेशा गलत रहती है और वह किसी ना किसी दिन फंसा देती है। शिष्य गुरु से क्षमा मांगकर वह आश्रम की ओर लौट गया। गुरु ने भी उसे क्षमा कर दिया और शिष्य अपने काम में लग गया। शिष्य का फिर भी मन उसी जगह पे उन लड़कियों को देखने के लिए प्रेरित हो रहा था। वह बार बार गुरु से वादा करता और उन वादों को तोड़ता। एक बार गुरु ने उस शिष्य को काफी कुछ बोला। शिष्य रोने लग गया और शिष्य ने गुरु से बोला कि मैं जितना इससे दूर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये इतना ही मेरे पास आ रहा है। गुरु ने शिष्य से कहा, जितना तुम इससे दूर जाओगे उतना ही ये तुम्हारे पास आएगा। शिष्य यह बात समझ गया और वह रोजाना की तरह भिक्षा मांगने के लिए उसी नदी की तरफ से गया जहां वो लड़का उन लड़कियों को देख रहा था। शिष्य उन लड़कियों के पास जाकर पानी मांगता है। वह लड़कियां उनको पानी देती है। पानी पीने के बाद वह उन्हें आशीर्वाद देता है और वहां से चला जाता है। लड़के ने उस शिष्य से बोला कि आज तो तूने इन्हें नजदीक से देख लिया, कैसी लग रही होगी नजदीक से। शिष्य ने उस लड़के से कहा, गलत नहीं है देखना, पर आप जिसे देखते हो, जिसे पसंद करते हो, उसे आप जाकर बोल दो। अगर वो आपको पसंद करती है तो आप उनसे शादी कर लो। क्यों तुम परेशान होते हो रोजाना? यह बोलकर शिष्य भिक्षा के लिए चला गया। लड़के ने भी ऐसा ही किया। वह जाकर लड़की को बोलता है और लड़की उसे हाँ बोल देती है। लड़का शिष्य से मिलता है और लड़का उस शिष्य का धन्यवाद करता है और बोलता है, आप जिस चीज से दूर भागोगे वो उतना ही आपके पास आएगा। काम वासना एक गलत चीज नहीं है, पर इसका उपयोग कैसे किया जाता है, इसके तरीके कैसे है, ये आप पर डिपेंड करता है।